आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम जो है वो निर्देशांक ज्यामिति के इन 3 सवालों का अध्ययन करेंगे। जो भी सवाल आपको देखना हो वो आप स्किप करके आगे पीछे करके तीनों सवाल देख सकते हैं। मैं क्रम से कराऊंगा। पहले कराऊंगा समत्रिभाजित वाला सवाल, दूसरा कराऊंगा एक्स अक्ष के द्वारा अनुपात वाला सवाल, और तीसरा मध्य बिंदु वाला यानी अंत बिंदु वाला सवाल। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल से। अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। और पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। कह रहा है बिंदु ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, यानी समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करेगा 2 बिंदु। तो कैसे बनाते हैं, देखिए एक रेखाखंड बनाते हैं हम यहाँ पर, ये ए और ये बी। पहला बिंदु ए दे रखा है हमारे पास में 2, -2, और दूसरा बी बिंदु दिया हुआ है -7, 4। इसे 2 बिंदु मान लीजिए, पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। ये इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो ये पहला भाग AP उतना ही बड़ा होगा जितना होगा PQ, ये भी एक भाग, और इतना ही बड़ा होगा QB, ये भी एक भाग। अब P के लिए अनुपात देखो, इधर कितना भाग है 1, और P के इधर कितने भाग है 2। तो यहाँ पर आएगा P का अनुपात आ गया 1:2। और Q के लिए इधर कितने भाग हैं 2, इधर कितने भाग हैं 1। तो Q के लिए अनुपात आ गया 2:1। ठीक है। तो P के निर्देशांक भी कैपिटल X कैपिटल Y निकालेंगे अंतःविभाजित वाले के सूत्र से, और Q का भी निकालेंगे अंतःविभाजित वाले सूत्र से, कैपिटल X कैपिटल Y। ये सदैव रहेगा x1/1, और ये सदैव रहेगा हमारा x2/2। ये हमें याद रखना है, x2 और y2। ठीक। P के लिए अनुपात क्या होगा, P के लिए याद रखना, पहले हम P के लिए निकालें। P के लिए अनुपात रहेगा, ये वाला रहेगा m1 और ये वाला रहेगा m2, यानी m1 का मान 1, m2 का मान 2। तो पहले हम निकाल रहे हैं P के लिए। ठीक। जो अनुपात है हमारे पास में 1:2। तो अंतःविभाजित का जो सूत्र होता है वो होता है कैपिटल X बराबर mx प्लस mx, और बटे में आता है m प्लस m। और मान लगाते हैं, यहाँ आएगा 12, 21 और ये 12। इसी प्रकार हम y वाला लिखेंगे, कैपिटल Y बराबर my प्लस my, और बटे में m प्लस m। सूत्र वही रहेगा 12, 21 और ये 12 हमारे पास। चलिए अब मान लगाते हैं। कैपिटल S का तो मान ही ज्ञात करना है हमारे लिए। m1 का मान P के लिए है 1, और x2 का मान कितना है -7, प्लस m2 का मान है 2, और x1 का मान है 2। बटे में दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2। कैपिटल X बराबर माइनस के 7, 1 कम 7, माइनस के, प्लस के 2 दूनी 4, और बटे में आ गए 1 + 2 3 बराबर। देखिए माइनस के ज़्यादा है, 7 में से 4 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 3, और बटे में हमारे पास 3। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो कैपिटल X का जो मान आया है वो आया है -1। यहाँ लिखेंगे। अब Y का मान निकालना है। देखिए कैपिटल Y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 4, प्लस m2 का मान 2, और y1 का मान है -2। बटे में दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2। y बराबर 4, 1 कम 4, और प्लस माइनस माइनस के 2 की गुणा 2 से होगी, 2 दूनी 4, और बटे में हो गया 2 और 1 3। देखिए 4 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 0, और बटे में कितना है 3। जिसके ऊपर 0 होता है उसका मान 0 होता है। तो y का मान कितना आ गया 0। तो ये निर्देशांक जो आए हैं कैपिटल X कैपिटल Y, ये आए हैं P के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे अतः P का जो मान आया है वो है कैपिटल X कैपिटल Y, और कैपिटल X का मान आया है -1, और कैपिटल Y का मान आया है 0। तो P के निर्देशांक हो गए -1, 0। अब बढ़ते हैं Q के लिए। देखिए Q के लिए जो अनुपात है वो है 2:1। तो यहाँ लिखेंगे Q के लिए अनुपात जो हमारे पास है वो है 2:1। ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2।
लेकिन x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। फिर अंतःविभाजित वाला सूत्र लगाएंगे, कैपिटल X बराबर mx प्लस mx बटे में m प्लस m, 12 21 और 12। इसी प्रकार y वाला लगाएंगे हम, कैपिटल Y बराबर my प्लस में my और बटे में m प्लस m, 12 21 और ये 12 लगाते हैं। देखिए कैपिटल X बराबर m1 का इस बार मान है कितना 2 और x2 का मान है इस बार माइनस के, यही है माइनस का 7 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान है 2, तो 2 बटे में दोनों को जोड़ लेंगे 2 प्लस 1, कैपिटल X बराबर माइनस के हैं 7 दूनी 14 माइनस के और प्लस में 2 1 कम 2 और बटे में 2 और 1 कितने हो गए 3, कैपिटल X बराबर माइनस के 14 में से 2 जाएगा तो माइनस के 12 बटे में 3 और 3 चौक हो गए 12, x का मान आया माइनस के 4। y का मान निकालेंगे, कैपिटल Y बराबर m1 का मान 2 और y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 1 और y1 का जो मान है वो है माइनस के 2, तो यहाँ माइनस 2 लगाएंगे और बटे में हमारे पास में दोनों को जोड़ देंगे 2 प्लस 1, कैपिटल Y बराबर 4 दूनी 8 और माइनस के 2 1 कम 2 बटे में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 बटे में 3, तो 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आया 2। तो ये हमारे पास q के निर्देशांक आ गए। अतः जो q के निर्देशांक हैं वो हैं कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। तो कैपिटल X का जो मान है वो माइनस के 4 और कैपिटल Y का मान आया है 2। तो ये दोनों बिंदुओं ने इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा, 2 अनुपातों में बांटा था बराबर बराबर, जिनके निर्देशांक हमारे पास आ गए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह है दूसरा सवाल। यहाँ बिंदु दिया हुआ A माइनस के 4 का माइनस 3 और B दिया है 5 का 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड, यहाँ लिखा है साफ साफ x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं क्या, x अक्ष पर हमेशा याद रखिएगा कि y का मान जो है वो 0 होता है, इसी प्रकार y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो अनुपात निकालना है तो अपनी तरफ से मान लीजिए, माना अनुपात जो है वो m1 अनुपात m2 हमने ले लिया अपनी तरफ से, ठीक। तो बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, भी ले लेते हैं। ए जो बिंदु दिया है वो है माइनस के 4 कामा माइनस 3, तो इसे माना x1 y1 और बी जो बिंदु दिया है हमारे पास में वो है 5 कामा 2, यह है x2 y2, ठीक। अब हमने अंतःविभाजित ले लिया है। अंतःविभाजित के निर्देशांक क्या होते हैं और y वाला लेना है क्योंकि y का मान 0 है। तो कैपिटल Y बराबर my प्लस my और बटे में m प्लस m, यहाँ आएगा 12 21 और ये 12। चलिए मान लगाते हैं, y का मान कितना है 0, तो यहाँ y की जगह पर तो लगा देंगे आप 0, क्योंकि m1 का मान निकालना है तो m1 तो ऐसे ही रहेगा आपका। और ये y2 है, y2 का मान कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे प्लस m2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है और y1 का मान है माइनस के 3, यहाँ लिखेंगे बटे में हमारे पास में m1 प्लस m2। आप देखिए 0 से किसी की भी गुणा करो 0 हो जाता है, अगर हम इसकी गुणा 0 से करें m1 प्लस m2 की मान तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए बराबर में 2 की गुणा m1 से करेंगे तो 2m1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस के 3m2, तो ये हमारे पास 2m1 प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 2m1 और बराबर में है माइनस के 3m2। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास में, m2 मान है m1 के बटे में ले आइए और 2 गुणे में है यहाँ बटे में ले जाइए इसके, तो यहाँ आया m1 और बटे में m2 और बराबर में हमारे पास था 3 और बटे में हमने यहाँ पे 2 था तो 2 बटे में ले गए। तो
तो अनुपात आया m1/m2 का अनुपात है 3/2। तो यहाँ लिख देंगे अतः अनुपात m1/m2 बराबर जो है ऊपर कितना है 3 बटे में कितना है 2, तो 3:2। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। क्योंकि अनुपात प्लस में तो अंतःविभाजित वाला सूत्र लगाया है और ये अनुपात अंतःविभाजित वाले ही हैं क्योंकि एक्स अक्ष पर ये काट रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को सुधार लूँ। और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये दिया हुआ है आपका एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु। ये एक अंत बिंदु है। अंत बिंदु मतलब होता है जब रेखाखंड है, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ तो यानी ये रेखाखंड है आपका। एक ये है लास्ट बिंदु और एक लास्ट बिंदु ये है। ये मान लिया एक अंत बिंदु ए है और ये मान लिया दूसरा अंत बिंदु बी है। ठीक, तो पहला अंत बिंदु है 13,19, तो पहला लिख दिया हमने 13,19, ये अंत बिंदु हो गया। और यदि इसका मध्य बिंदु यहाँ लिया हमने एम, मिड पॉइंट, जिसका निर्देशांक दे रखा है -9,30, यहाँ लिख दिया हमने। और कह रहा है कि दूसरा अंत बिंदु यानी बी का मान ज्ञात करना है। इसे अपनी तरफ से हमने कोई बिंदु ले लिया x, y, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु ले लिया, पहला अंत बिंदु x1, y1 और दूसरा अंत बिंदु x2, y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक लिए हमने X, Y। ठीक, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु हम जानते हैं, मध्य बिंदु के सिर्फ फार्मूला X बराबर होता है x1 + x2 और बटे में 2। इसी प्रकार Y बराबर होता है y1 + y2 और बटे में 2। चलिए मान लगाते हैं। X का मान आपके लिए कितना दिया हुआ है -9 बराबर x1 का मान 13 और प्लस x2 का मान x है जो हमें ज्ञात करना है और बटे में दिया है 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तिरछी गुणा करेंगे। 13 + x इधर लेके आएंगे, 1 से गुणा करेंगे, 13 + x तो 13 + x ही रहेगा। और बराबर में -9 की गुणा 2 से होगी तो -9 दूनी 18 और ये 13 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का। x बराबर -18 और ये हो गया -13। दोनों माइनस में हैं तो निशान तो माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। 18 में जब 13 जुड़ेंगे तो आएगा 31 और ये -31 आएंगे आपके पास। ये तो x का मान आ गया। यहाँ लगाते हैं, देखो y का मान। y का मान कितना दिया हुआ है 30 बराबर y1 का मान कितना है 19 प्लस y2 का मान y हमें ज्ञात करना है, बटे में हमारे पास में है 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तिरछी गुणा करेंगे। यहाँ 19 + y, इसकी गुणा 1 से जब होगी तो 19 + y ही रहेगा। और यहाँ इस 30 की गुणा 2 से होगी तो 30 दूनी कितना हो गया 60। ये 19 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 60 में से हम घटाएंगे 19। जब 60 में से 19 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 41। तो हमारे पास जो दूसरा अंत बिंदु आ गया है तो यहाँ लिखेंगे अतः दूसरा, ठीक है, क्या पूछा था, अंत्य बिंदु यानी अंतिम बिंदु, दूसरा अंत्य बिंदु जो है हमारे पास में b, जिसके निर्देशांक हमने लिए थे x, y, जिसमें x का जो मान आया था वो है -31 और जो y का मान आया था वो आया था 41। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। यहाँ तीनों सवाल आपके संपन्न हो गए हैं। यदि आपको कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।